गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी सुबह का मौसम आप लोग को दिखा रही हूँ। सुबह का मौसम देखिए कितना अच्छा है। और ये मेरा जो आज हम आप लोग को दिखा रहे हैं, ये आगे का सीन नहीं है, पीछे से मैं पीछे का सीन मैं दिखा रही हूँ, जो हमारे पीछे की तरफ जो गैलरी है। और इधर का जो पीछे का साइड है, वहाँ पे एक चीज़ की खासियत है कि यहाँ पे दिन भर शाम बहुत ही हवा चलती है और बहुत सुहाना मौसम रहता है पीछे के साइड। तो आज मैं इडली और रेड चटनी, वाइट चटनी सभी चीज़ें बनाई हूँ, जो कि साउथ इंडिया की सबसे पॉपुलर डिश है इडली। और यहाँ की वाइट चटनी मतलब थेंगा चटनी और रेड चटनी। तो ये देखिए, मैं अभी सब आप लोग का भी फ़ोटो यहाँ शो कर रही हूँ और आगे वीडियो में सारी मैं रेसिपी आप लोग को बताऊँगी। ये है रेड चटनी, आगे थी वाइट चटनी। और ये रेड चटनी की जो भी सामग्री है मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ। और यहाँ पे कोकोनट मैं ले ली थी वाइट चटनी के लिए। और यहाँ पे इडली कुछ इस तरीके से बनते हैं, जिसका मैं आप लोगों को कुछ फ़ोटो दिखा रही हूँ। तो चलिए मैं रेड चटनी का रेसिपी मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो यहाँ मैंने टमाटर ले लिया है, 2 मिर्च, प्याज और चना दाल और लहसुन। और ये सबसे सीक्रेट वाली चीज़, ये पुदीना। तो यहाँ पे मैंने एक पैन डाला, पैन में 1 स्पून के बराबर तेल और इसमें प्याज डालना है। आप लोग को सारी चीज़ें एक ही बार डाल देनी है, कोई अलग अलग नहीं डालना है, क्योंकि सबको तो पीस के चटनी ही बनाना है। तो बस एक बार डाल दीजिए। इसके बस थोड़ा सा सौटे करना है, पकाना नहीं है, बस हल्का सा कच्चापन दूर करके और इसे सोंधा का रूप में ले आना है। तो ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें सबसे सीक्रेट चीज़ है, क्योंकि रेड चटनी में तो मोस्टली इतना ही चीज़ डलाता है, लेकिन मैं इसमें पुदीना डालती हूँ। इससे ये होता है कि फ्लेवर बहुत ही अलग आता है। आप लोग याद रखिएगा, पुदीना 1 या 2 पत्ता ज़रूर डालें। तब तक मैं यहाँ पे अपना इडली का काम कर लेती हूँ, क्योंकि चटनी तो बनते रहेगा, तब तक मैं इडली अगर चढ़ा दूँगी तो मेरा एक काम निपट जाएगा। तो मैं यहाँ पे इडली बना रही हूँ। और यहाँ की सबसे खास चीज़ जो मैं अभी आप लोग को वीडियो में दिखा रही हूँ, ये कपड़ा यूज करते हैं इडली का, ये अलग से ही कपड़ा आता है। तो ये कपड़े की खासियत ये है ना कि इडली बिल्कुल भी स्टैंड में नहीं चिपकती है और बहुत ही आसानी से पूरे की पूरी इडली एक बार में ही निकल जाएगी। और साचा जो भी स्टैंड है वो साफ़ करने में मेहनत भी नहीं लगता है और बहुत आराम होता है। तो अगर आप लोग के पास भी अगर ये कपड़ा मिलता है तो ज़रूर लीजिएगा, इससे बहुत ही आराम मिलता है। और जितना चाहिए उतना इडली बनाइए, लेकिन बिना बर्तन साफ़ करने में कोई भी मेहनत नहीं, और इडली बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे देखिए, मेरा जो ये सब भूज रहे थे, ये मेरा चटनी के लिए तैयार हो गया। और अब इसे मिक्सी में पीस लूँगी। इसे अभी मैं मिक्सी में डाल रही हूँ और इसमें अभी मैं नमक डालूँगी और उसके बाद मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। देखिए मेरा सीक्रेट अब यहाँ पे आ रहा है, ये सिर्फ मैं यूज करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि अगर ज़्यादा दे दीजिएगा तो फिर चटनी का कलर भी चेंज हो जाएगा और फ्लेवर ज़्यादा पुदीना का आएगा, इसलिए बस 2 ही पत्ता दीजिए। और यहाँ पे देखिए मेरा मिक्सी चल रहा है और यहाँ पे बस 2 मिनट में मेरी रेड चटनी बन के तैयार हो जाएगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग को और रेड चाहिए तो इसका ये है कि और टमाटर डालिए और लाल मिर्च डालिए। तो मैं तो बस 1 या 1.5 ही मिर्च डाली, क्योंकि ज़्यादा तीखा हम लोग खाते नहीं। यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ। तो पैन चढ़ा दी हूँ। पैन चढ़ाने के बाद इसमें राई डालना है, ब्लैक वाला। अगर नहीं है तो पीला वाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं ब्लैक वाला है तो सबसे बढ़िया है। और कड़ी पत्ता और लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च मैंने बहुत कम डाला है, सिर्फ दिखने के लिए कि अच्छा हो, क्योंकि ऑलरेडी ये चटनी काफ़ी तीखी होती है, तो फिर तड़का में अलग से देना फिर और तीखा हो जाएगा। तो वहाँ पे इसलिए मैंने लाल मिर्च, जो ज़्यादा अगर खाते हैं तो 1-2 और दे सकते हैं। मेरा यहाँ पे तड़का लग गया और यहाँ पे मैं ढकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उससे फ्लेवर ना थोड़ा अच्छे आते हैं कि उसी में रह जाते, लेकिन मैं ढक नहीं पाई। तो आप लोग अगर तड़का लगाते हैं तो ज़रूर से ढकिएगा, अच्छा होगा। और ये मैं अब यहाँ पे मैं वाइट चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं सारी रेसिपी आप लोग को एक ही वीडियो में दिखा देती हूँ, ताकि फिर बार बार ये नहीं लगे कि ये चटनी कब बताएंगी। तो फिर सोचते कि चलो भाई, ये सब तो साउथ इंडियन चीज़ आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इसमें देखिए अदरक डाली मैंने, हरी मिर्च 2 डाली और नारियल डाली, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चना दाल। ये मेरा रोस्टेड चना दाल है। अगर आप लोग के पास रोस्टेड नहीं है तो आप उसे थोड़ा सा रोस्ट करके डालिए, लेकिन यहाँ मार्केट में रोस्टेड आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तो मैं रोस्टेड ही ले आती हूँ। और इसमें मैं नमक डाल के इसे पीस लूँगी। रोस्टेड लाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको 4 दाना या डालना रहता है, उसके लिए आप रोस्ट करो, एक अलग से टाइम लगती है, तो वो टाइम बच जाता है। और मैं इसे अब तड़का लगा रही हूँ। तो इसमें भी राई, सेम प्रोसेस, राई डालना है, लाल मिर्च डालना है और कड़ी पत्ता डालना है, डाल के तड़का लगा। और इस तरीके से नारियल का चटनी बनाइएगा, बहुत अच्छा लगा। ये सारी रेसिपी तो मैं यहीं से ही सीखी हूँ, तो यहाँ की तरीके से टोटली आप लोग को बता रही हूँ कि यहाँ का लोग कैसे बनाता है। मेरा जो भी रेसिपी रहेगा वो समझिए कि फुल्ली साउथ इंडियन स्टाइल रहेगा, क्योंकि जो जैसे यहाँ के लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं।
तो आगे और सारी रेसिपी मैं शेयर करूँगी, जैसे उपमा हो गया, रवा खिचड़ी को, बहुत सारा ऐसा रेसिपी जिसका नाम भी अभी आप लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं सारे रेसिपी यहाँ का आप लोग को शेयर करूँगी। देखिए तड़का लगा रहे हो, कितना यमी दिख रहा है, एकदम तड़के वाली चटनी दिखने से ही लग रही है ना कि बहुत मज़ेदार होगा। ये दोनों चटनी अगर इडली के साथ मिल जाए तो क्या कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इसलिए यहाँ पे देखिए हमारी इडली बिल्कुल तैयार हो गई है और कितना बहुत दिखने में सॉफ्ट लग रहा है। देखिए आपको मैं भी दिखाती हूँ, देखिए सॉफ्ट, जिसम इतना सॉफ्ट कि आप बोलिए कि एकदम रुई जैसा सॉफ्ट, क्योंकि वो जो हम लोग बनाते हैं मिक्सी में उसकी सॉफ्टनेस अलग होती है और इसकी बिल्कुल अलग है। देखिए आपको देख के ही पता अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कितना सॉफ्ट है इडली, एकदम जालीदार, बिल्कुल मस्त। आना कितना इडली खाओगी? और इडली, रेड इडली, मून इडली। आना बहुत साइलेंट बैठी है। हेलो गाइस, तो आज मेरा लंच नहीं ब्रेकफास्ट है। ये वाइट चटनी मतलब कोकोनट चटनी, तमिल में इसे थेंगा बोलते हैं, थेंगा चटनी। ये रेड चटनी और इसमें इडली है जो मैं 2 दिन पहले बैटर बना के रखी थी, उसी का देखिए बिल्कुल सॉफ्ट इडली। देखिए अगर ऐसे गिराऊंगी तब भी पता चलेगा कितना सॉफ्ट है। तो ये इडली बनाएंगे हम लोग तीनों का। और आना को फीडिंग चेयर पे मैंने बैठा दी, क्योंकि अगर मैं इस पर डायरेक्ट बैठेगी तो सारा सामान को उठाएगी गिराएगी, तो अगर उस पर बैठेगी तो आराम से हम लोग उसको अपने हाथ से खिला देंगे। यहाँ मेरा सीट है। और आज हम लोग सांभर नहीं बनाए, क्योंकि लंच में हम लोग बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि सांभर फिर कौन खाता है, इसलिए हम लोग 2 चटनी के साथ इडली का नाश्ता कर लेंगे। और मैं इसकी रेसिपी मैं सारा चीज़ की रेसिपी दूँगी। और ये जो हमारी सॉफ्ट इडली है, इसमें इसका जो बैटर मैंने किस तरीके से बनाया है ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आज हम लोग शुरू करते हैं खाने के लिए। ये मेरा प्लेट, आना मेरे प्लेट में ही खाएगी। और इडली देखिए बिल्कुल साउथ इंडियन जैसा हमारा इडली है एकदम सॉफ्ट, जो गिराने पे अपने आप में ही लगेगा कि क्या है। देखिए तो इडली तो बहुत परफेक्ट बनती है। तो चलिए फिर हम लोग नाश्ता ब्रेकफास्ट करते हैं, मिलते हैं बाद में, बाय। तो ये हमारा प्लेट निकल चुका है। और अगर हमारा ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगता है या और भी अच्छे रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक यू।